चीज है। अल्लाह अकबर, सारी दुनिया को सरकार ने कवर किया और फिर इस सारी दुनिया के बारे में कुरान ने क्या कहा, कुल मताउ दुनिया कलील। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि दुनिया की मता, नफा उठाने की चीज ये बहुत मुख्तसर है। अब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुनिया नफा उठाने की चीज है, बरतने की चीज है, लेकिन सरकार ये तो बताइए इस दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फायदा उठाने की हैं, लेकिन इन सब में बेहतरीन चीज कौन सी है जिससे फायदा उठाया जा सकता है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरु मताई दुनिया मरअतुस सालिहा। इस पूरी दुनिया से फायदा उठाने वाली चीजों में अगर सबसे बेहतर कोई चीज है तो वो नेक औरत है। अल्लाह अकबर। दुनिया की सारी नेमतों के कंपेयर के अंदर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक औरत को सबसे बेहतरीन फायदा उठाने की चीज बताया। आप अंदाजा लगाएं, किसी घर की औरत अगर नेक होती है तो घर के माहौल में सुकून होता है, वो सजदे करती है, शौहर की रोजी में अल्लाह बरकत अता करता है, वो दुआएं करती हैं तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी औलाद को नेक रास्ते पर चलने का सलीका अता करता है। बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचती हैं तो बच्चे ने जब अपनी माँ को तिलावत करते देखा होता है, बच्चे ने अपनी माँ को जब नमाज पढ़ते देखा होता है तो माँ का एहतराम उसके दिल के अंदर होता है। अल्लाह अकबर। और इसी तरीके से आप देखें, एक औरत अगर नेक है शौहर की जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी, एक औरत अगर नेक है तो शौहर की जिंदगी इत्मीनान बख्श गुजरेगी, एक औरत अगर नेक है तो शौहर को सीधे रास्ते का मुसाफिर बनाएगी। दुनिया ने तय कर लिया औरत ही को बिगाड़ दो ताकि पूरा मुआशरा बिगड़ जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरत के मकाम को बुलंद किया, औरत के मर्तबे को बुलंद किया। दुनिया के दिगर मज़ाहिब के अंदर ये कहा जाता है ये औरत ही तो है जो हजरत आदम के लिए दुनिया में आने और जन्नत से निकलने का सबब बनी। अल्लाह अकबर। लेकिन पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को बड़ा ऊंचा दर्जा अता फरमाया, ऊंचा मकाम अता फरमाया, ऊंचा मर्तबा अता फरमाया। और औरत को रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस मकाम तक पहुंचाया कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत को समेटकर माँ के कदमों के नीचे रखते हुए फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इतना ऊंचा मकाम, इतना ऊंचा मर्तबा किसी मजहब ने औरत को नहीं दिया जितना ऊंचा मर्तबा पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को अता फरमाया है। आज आप देख लें, इस्लाम के रास्ते को छोड़कर, नेकी के रास्ते को छोड़कर, गुनाह के रास्ते को छोड़कर दुनिया में बहुत सारी बच्चियां स्ट्रेस के शिकार हो गईं, बहुत सारी बच्चियां आज डिप्रेशन के शिकार हो गईं। वो समझती हैं इधर गुनाह करेंगी तो सुकून मिलेगा, इधर किसी से फ्रेंडशिप करेंगी तो सुकून मिलेगा, किसी के साथ आवारगी के रास्ते पर चली जाएंगी तो सुकून मिलेगा। खुदा की कसम, सुकून गुनाहों के अंदर अल्लाह ने नहीं रखा, सुकून तो मुस्तफा जाने रहमत की तालीमात में रखा है, सालिहियत के अंदर रखा है, नेकी के अंदर रखा है। और सुन लो, अगर अच्छी जिंदगी चाहते हो और अच्छी मौत चाहते हो तो कुरान के इस फॉर्मूले को सुनो। परवरदिगार इरशाद फरमाता है, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। जो नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, मेरा रब फरमाता है हम उसको पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। अल्लाह अकबर। अगर कोई अमले सालेह की पैकर बन जाए अल्लाह उसको अच्छी जिंदगी अता करता है, कोई नेक अमल की आदी बन जाए अल्लाह उसे अच्छी जिंदगी अता फरमाता है। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, मुआशरे के अंदर बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह उस असल को खराब करना है जहां से बच्चे जन्म लेते हैं, यानी माँ को बड़ा जो है वो खराब करना है, औरत को खराब करना है। औरत बिगड़ जाएगी, मुआशरा बिगड़ जाएगा, औरत संवर जाएगी,
मुआशरा संवर जाएगा। आप तारीख के औराक उलट करके देखें, हर कामयाब मर्द के पीछे माँ का रोल नजर आएगा, या बीवी का रोल नजर आएगा, या बेटी का रोल नजर आएगा, या बहन का रोल नजर आएगा। किसी न किसी औरत का किरदार किसी न किसी मर्द के हवाले से कामयाबी की जमानत बनता हुआ नजर आता है। मैं आज पढ़ रहा था एक बेटी के सिलसिले में, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हजरत अमीर खुसरू जब उनकी बच्ची 7 साल की थी तो उन्होंने अपनी बच्ची को एक लेटर लिखा था, एक खत लिखा था। बच्ची घर में ही थी लेकिन उसके नाम एक खत लिखा था और एक मजमून उन्होंने तरतीब दिया था। उन्होंने लिखा था, बेटी तुम आज 7 साल की हो, आगे चलकर तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, बेटी देखना इस चीज का ख्याल रखना। मैं चाहता हूं मुझे आज जो इज्जत और शोहरत मिली है वो अपनी जगह पर है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरी शोहरत का सबब तुम बन जाओ, मेरी इज्जत का सबब तुम बन जाओ। दुनिया की हर माँ ये कहे और हर शख्स ये कहे, अमीर खुसरू जैसी बेटी अल्लाह सबको अता फरमाए। बेटी पर्दे की पाबंदी करना, बेटी नेकियों के दामन को न छोड़ना, बेटी अल्लाह के रसूल की इताअत को न छोड़ना, खातून जन्नत को अपने लिए रोल मॉडल बनाना, उनके नक्शे कदम पर चलना। अल्लाह अकबर, नसीहतों का अंबार लगा दिया। और बेटी, मैं भी कल बरोज़े क़यामत ये फख्र से कह सकूं मैं मेरी बेटी का बाप हूं, ऐसी मेरी बेटी थी। अल्लाह अकबर, फख्र का जरिया बेटी को बनाने के बारे में कह रहे हैं। पता चला अल्लाह वालों की नजर बच्चियों के सिलसिले में कितनी अहम थी। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को देखें, खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरबियत के अंदर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना कलीदी रोल अदा फरमाया। अल्लाह अकबर, बेटी है, लखते जिगर है, फरमाने रसूल पर अमल करने वाली है। और अल्लाह अकबर, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाल ढाल हाल काल में अगर किसी को मुशाबे देखना हो तो खातून जन्नत को देख लो। कितना सरकार को उन्होंने फॉलो किया था, कितने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की वो अमल पैरा थी। लेकिन कुर्बान जाइए, रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बच्ची के सिलसिले में तरबियत के लिए कितना कलीदी रोल अदा फरमाया। आप जानते हैं हजरत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा शादी हो चुकी, मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के अक़द में चली गईं और उसके बाद घर का काम करते करते हाथों में छाले पड़ गए थे। मौला अली ने फरमाया, जाओ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई खादिमा लेकर के आ जाओ ताकि तुम्हारी तकलीफों के अंदर वो साथ दे सके और घर के काम में हाथ बटा सके। अल्लाह अकबर, जब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो हाजिर होती हैं और अपनी तकलीफ और दर्द और काम के सिलसिले में मेहनत और मशक्कत की शिकायत करती हैं, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत के लिए कितने प्यारे कलेमात अता फरमाए। इरशाद फरमाया, मेरी लखते जिगर 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ लो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लो, अल्लाह तुम्हारी थकान को दूर फरमा देगा। अब आप इन कलेमात की तासीर को महसूस करें। अल्लाह का जिक्र करने के बारे में फरमा रहे हैं, इससे ये बात समझ में आई, अल्लाह का जिक्र सबसे पहले तो दिल को मुतमईन करता है। आप काम करके थक जाते हैं, आपको स्ट्रेस हो रहा होगा, टेंशन हो रहा होगा, थकान महसूस हो रही होगी, तबीयत बेचैन हो रही होगी। जब आप सुबहान अल्लाह पढ़ेंगे तो इस जिक्र की वजह से अल्लाह दिल को सुकून की दौलत अता फरमा देगा और सुबहान अल्लाह कहने की वजह से अल्लाह ताला बदन में कुव्वत भी अता फरमाएगा और ताकत भी अता फरमाएगा। वो रसूल जिनके इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, जिनकी मर्जी मौला न टाले, अगर हुजूर अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर देते तो जन्नत से हूरें खातून जन्नत की खिदमत के लिए हाजिर हो जाती। लेकिन पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ऐसी तरबियत फरमाई। और जानते हैं खातून जन्नत क्या अर्ज करती हैं, मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे को भी रात के वक्त लेकर निकलना ताकि कोई गैर महरम मेरे जनाजे को न देख सके। जब माँ ऐसी थी
तो अल्लाह ने हुसैन जैसा बेटा अता फरमाया और फिर उस हुसैन ने इस्लाम को जिंदा किया। और 1400 साल से अगर आज इस्लाम जिंदा नजर आता है तो ये खूने हुसैन और कुर्बानी हुसैन का सदका है। इसलिए माँ जब अच्छी होती है तो फसलें अच्छी होती हैं, नस्लें अच्छी होती हैं। दुनिया पूरी कोशिश कर रही है इसी असल को बिगाड़ने की। आप समझती होंगी ये रिस्ट्रिक्शन, ये पाबंदी, ये चार दीवारी, ये न करो, इससे मत मिलो, ये क्या कोई जिंदगी है? खुदा की कसम यही असल जिंदगी है। यही कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासदारी की बुनियाद पर तुम्हारे बतन से वो औलाद जन्म लेगी जो औलाद तुम्हारी नजात का सामान भी होगी और बुढ़ापे का सहारा भी होगी। आइए आप देखें, इस्लाम की कश्ती को किनारे पर लगाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, परचम को लहराने के लिए और दुनिया तक इस्लाम को पहुंचाने के लिए खवातीन इस्लाम ने कितना कलीदी रोल अदा किया। इसलिए कि वो तालीमात नबविया की आमिला थी, वो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने वाली थी। आप जानते हैं हजरत अमीर मुआविया ने हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज किया, या उम्मुल मुमिनीन मुझे कुछ नसीहत फरमाएं। आप देखिए हजरत अमीर मुआविया कातिबे वही हैं, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज करते हैं मुझे कोई नसीहत फरमाएं। ऐसी नसीहत फरमाई कि इस नसीहत को अगर पूरी दुनिया का मुसलमान जिंदगी भर अपने सीने के अंदर महफूज कर ले तो उसकी दुनिया भी इत्मीनान के साथ गुजरेगी और उसकी आखिरत में भी उसको इत्मीनान की दौलत नसीब होगी। वो कितनी अजीम नसीहत है, मेरी बहनें गौर से सुने। अल्लाह अकबर। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अमीर मुआविया सुनो, अल्लाह को नाराज करके मखलूक की खुशी की फिक्र मत करना। अगर तुमने अल्लाह को नाराज किया और मखलूक को तुमने खुश किया तो फिर अल्लाह तुमको मखलूक को तुम पर मुसल्लत कर देगा, जिसकी वजह से न तुम्हारी दुनिया बेहतर होगी न तुम्हारी आखिरत। हाँ, अल्लाह को राजी करो, दुनिया नाराज हो जाए इसकी परवाह बिल्कुल न करना, इसलिए कि जो दुनिया की खुशी की बजाय अल्लाह की खुशी चाहता है अल्लाह उसको हर गम से नजात अता फरमाता है और अल्लाह उसके लिए काफी है। आज आप देख लें, इस एक नसीहत को देख लें, हम औलाद की खुशी की खातिर खुदा को नाराज कर रहे हैं। हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को नाराज करने के अंदर मखलूक की खुशी को पेश नजर रखते हैं। ये राजी हो जाए, ये खुश हो जाए, चाहे मौला राजी हो या नाराज, जिंदगी का सुकून खत्म हो चुका। लेकिन अगर कोई शख्स अल्लाह की नाराजगी ही को प्रायोरिटी देता है, अल्लाह की रजा को ही प्रायोरिटी देता है और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की खुशी की खातिर मखलूक की खुशी को प्रायोरिटी नहीं देता तो मौला उसे हर गम से नजात अता फरमाता है। तारीख उठाकर देखिए, औलियाए किराम क्यों बेखौफ थे, औलियाए किराम की जिंदगी में गम जो है वो क्यों नजर नहीं आ रहा था? उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, वो मुतमईन इसके लिए थे कि वो अपने रब को राजी कर रहे थे, अपने रब की खुशी के अंदर जिंदगी गुजार रहे थे। अमीर मुआविया को जब हजरत उम्मुल मुमिनीन ने ये नसीहत फरमाई, उनकी आंखें नम हो चुकी थी, आंखों से आंसू जारी हो चुके थे। इसी तरीके से आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह से गुजर रहे थे, आपके साथ आपके 4 साथी भी मौजूद थे। एक खातून रास्ते में मिली और मिल करके कहा, अमीरुल मोमिनीन थोड़ा सा रुकिए। फारूक आजम रुके। वो खातून फारूक आजम से कहती है, उमर, मैंने तुमको उकास के मेले में देखा था, तुम लकड़ी लेकर के सबको परेशान करते नजर आते थे। फिर उस वक्त तुम्हारी उम्र बहुत छोटी थी, फिर उसके बाद तुम थोड़े से बड़े हुए, उस वक्त तुमको लोग उमैर कहते थे,
फिर बड़े हुए तो दुनिया ने तुमको उमर कहना शुरू किया, फिर उसके बाद तुम बड़े हुए और इतने बड़े हो गए कि आज अमीरुल मुमिनीन तुमको दुनिया कहती है। अब जब उसके बाद फारूक आजम को उस अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी ने नसीहत फरमाई, तो आप जानते हैं क्या नसीहत फरमाई? फरमाती हैं, उमर अच्छी तरह से सुन लो, मखलूक के सिलसिले में तुम्हारा वो रवैया नहीं होना चाहिए जो बचपने में तुम्हारा तेज रवैया था, जलाल वाला रवैया था। मखलूक के साथ नरमी करना ताकि खुदा भी तुम्हारे साथ नरमी करे। अल्लाह अकबर। जब उन्होंने ये जुमला इस्तेमाल किया तो उनके साथ 4 लोग जो मौजूद थे, उन्होंने कहा उस खातून से मुतालिक कि आप जो है अमीरुल मुमिनीन पर इतना बोझ न डालें और इस किस्म के कलेमात अमीरुल मुमिनीन को कहने का आपको क्या हक है? फारूक आजम ने रोक दिया और इरशाद फरमाया, तुम नहीं जानते इस औरत का मकाम क्या है। पता चला अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदियों ने निजाम को दुरुस्त रखने के लिए अल्लाह के नेक बंदों को भी नसीहत फरमाई और उनके जरिए इस्लाम की कश्ती चलती रही। आज हमारी पोजीशन ये है, आज खवातीन इस्लाम का मामला ये है। मैं अगर कहूं और किसी बहन को बुरा लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, हर बच्ची के बिगाड़ के सपोर्ट के अंदर माँ का सबसे बड़ा रोल है।